हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू स्टडी स्पॉट 24। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ ईडियम्स। गवर्नमेंट एग्जाम्स में दो तरह से इस ईडियम्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला वो जहाँ पर दिया होता है मीनिंग, जैसे कि इसमें अ वीडियो कॉल फ्रॉम माय फेवरेट फिल्म स्टार ऑन माय बर्थडे वाज अ कंप्लीट सरप्राइज। इसमें मीनिंग गिवन है और हमें सूटेबल इडियम चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर है वो है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। सेकंड जो टाइप आता है वहां पर इडियम ऑलरेडी गिवन होता है सेंटेंस में और हमें सुटेबल मीनिंग चूज करना होता है। जैसे कि इसमें द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन इज नॉट हार्ड एंड फास्ट विद द लॉकडाउन रूल्स ड्यूरिंग पैंडेमिक डिसीज। यहाँ पर इसका सही आंसर है स्ट्रिक्ट। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए, हम आगे चलते हैं, इडियम्स से शुरू करते हैं। इडियम्स में आपको 3 वीडियोस में पढ़ाऊंगा और पहले वीडियो में मैंने आपके लिए कवर अप किए हैं 15 जनरली यूज्ड इडियम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल के सपोर्ट के लिए, मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट है यहाँ पर अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है अ ब्रॉड व्यू, विस्तार पूर्ण दृष्टि। इसका मतलब एक निगाह में कई चीजों को कवर अप कर लेना। जैसे कि एक बाज की नजर होती है, वह छोटी सी निगाह से भी बहुत सी चीजें कवर अप कर लेती है, देख लेती है। उसी चीज को रेफर किया गया है इस मुहावरे में, अ बर्ड्स आई व्यू में। इस सेंटेंस से और समझते हैं इसको। वी गॉट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम एन एरोप्लेन्स विंडो। राइट, एरोप्लेन की विंडो से जिस तरह से देखने पर पूरा शहर दिख जाता है एक निगाह में, उसी निगाह को कहा गया है अ बर्ड्स आई व्यू। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा है बाय हुक और बाय क्रूक। इसका मतलब है बाय फेयर मीन्स और फोल मीन्स। फेयर मीन्स का मतलब होता है सही तरीका, फोल मीन्स का मतलब होता है गलत तरीका। ठीक है, बोला गया है कि चाहे हम सही तरीके से करें या गलत तरीके से करें, जैसे हम बोलते हैं कि हमें यह काम किसी भी कीमत पर करना है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक है, एक सेंटेंस से और इसको क्लियरली समझते हैं। रमेश वॉन्ट टू क्लियर द एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक। ओके, उसको एग्जाम, रमेश को जो एग्जाम क्लियर करना है वो बाय हुक करेगा या बाय क्रूक करेगा, किसी भी कीमत पर उसे क्लियर करना ही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है क्वारल, मीन्स झगड़ा। अ कॉज ऑफ क्वारल, इसका सही मतलब है अ कॉज ऑफ क्वारल मीन्स झगड़े की वजह होना। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको सेंटेंस से और समझते हैं। जनरली सतीश प्रूव्स टू बी एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन हिज पेरेंट्स। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को यूज किया गया है, मीन्स झगड़े की वजह होता है सतीश। ओके, आगे चलते हैं। एट द 11th आवर। अगला जो ईडियम हमने यूज किया वो एट द 11th आवर। एक घड़ी में 1 से लेके 12 तक के नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की गई है 11th की। What does that mean? इसका मतलब ये है कि 12 घंटे दिए गए हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन उसको फिनिश किया जा रहा है 11th आवर मीन्स 11वें घंटे में, मीन्स एंड टाइम पर ही फिनिश किया जा रहा है क्या उसको काम। समझ गए आप उसको? तो इसका सही मतलब यही है एट द लास्ट मोमेंट। ओके, जैसे 11वां घंटा लास्ट होता है, उसके बाद सीधे 12 आता है, तो वही है आखिरी समय पर। ओके, फिर है शी ऑलवेज सबमिटेड द एग्जाम पेपर एट द 11th आवर। वह अपने एग्जाम पेपर आखिरी समय पर ही सबमिट करती है एट द 11th आवर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। 7th है अ बेड ऑफ रोजेस। वेरी कंफर्टेबल, जैसे रोज बहुत सॉफ्ट होता है, आरामदायक होता है, कंफर्टेबल होता है, उससे आप सीधे समझ जाइए इसका मतलब रोजेस जैसे सॉफ्ट होते, कंफर्टेबल होता है, वैसे ही वेरी कंफर्टेबल इसको रेफर किया गया इसके मीनिंग को। इसको सेंटेंस से और ज्यादा समझते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस टू द पुअर। इसका क्या मतलब है? गरीब के लिए जो लाइफ है वो
इतनी आरामदायक नहीं होती। A bed of roses नहीं होता है। आया समझ कैसे यूज किया गया है? आगे चलते हैं 8th पे। टू बर्न द कैंडल एट दी बोथ एंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कैंडल को लेकर दोनों तरफ से जलाने लग गया, नहीं। इसका मतलब है टू वेस्ट लैविशली, मीन्स फिजूल खर्ची करना, दोनों तरफ से खर्च हो रहा है, मीन्स एक लेफ्ट हैंड से भी खर्च हो रहा है, राइट हैंड से भी खर्च हो रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। Manohar likes to burn the candle at the both ends as he belongs to the rich family. अमीर घर का होने की वजह से मनोहर दोनों तरफ से कैंडल जलाता है, मीन्स दोनों हाथ से खर्च करता है, फिजूल खर्ची करता है। ओके। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब ये नहीं कि लाइन के बीच में हम पढ़ने लग गए, नहीं। इसका मतलब ये है कि लाइंस में जो छुपा हुआ मतलब है उसको समझना। ओके, वही चीज यहाँ लिखी है, छुपी हुई बात को समझना। वी शुड रीड बिटवीन द लाइन्स बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जनरली, जो हम फॉर्म साइन करते हैं, उनमें क्या होता है कि लिखा कुछ और होता है लेकिन उनका मतलब कुछ और निकल रहा होता है। तो जो मतलब वहां पर लाइंस का होता है उनको एक्चुअली में समझना है कि उनका एक्चुअल मतलब क्या निकल रहा है। वो कहा गया है कि रीड बिटवीन द लाइन्स, वी शुड रीड बिटवीन द लाइन्स साइन बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हमें उसका एक्चुअल मीनिंग, जो छुपी हुई बात है उन टर्म्स एंड कंडीशंस में, वो समझ लेना चाहिए। ओके, 10th पर चलते हैं। टर्न अ डेफ ईयर, इग्नोर व्हाट वन से। टर्न अ डेफ ईयर मीन्स कान का काम क्या होता है, सुनना। उससे आप सीधे सीधे समझ जाइए कि जो इसका मीनिंग होगा वो भी सुनने से रिलेटेड होगा। मीन्स ये गिवन है अनसुना। ओके, यहाँ सिंपल समझ में आ रहा है, याद रखने जैसा ही चीज है ये। ईयर का काम ही है सुनना। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है इग्नोर व्हाट वन सेज, किसी ने कहा और हमने अनसुना कर दिया, इसका यह मतलब है। ओके, माई सन हैज टर्न्ड अ डेफ ईयर टुवर्ड्स मी, मतलब कि मेरे बेटे ने मुझे अनसुना कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, 11th करते हैं। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड का वैसे तो लिटरल मीनिंग होता है फावड़ा, तो इसका अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें तो कहलाएगा कॉल अ स्पेड मीन्स फावड़े को फावड़ा कहना। ओके, एक्चुअली में इसका मतलब होता है स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, मीन्स सामने जो जैसा है वैसा कह देना, इसका मतलब यही है, सिंपल, मुंह फट होना। ओके, आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड, इसका मतलब कि जो जैसा है वैसा ही बोलना मुझे पसंद है। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यह है 12th ईडियम जिसका मतलब गिवन है स्टडी और वर्क हार्ड। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब ये नहीं है कि हम आधी रात को तेल जला रहे हैं, नहीं। इसका मतलब है कि आधी रात तक भी परिश्रम जारी है। ओके, कठिन परिश्रम चल रहा है, कठिन परिश्रम करना, इसका लिटरल मीनिंग है। ओके, ही हैज बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर हिज एग्जाम्स, इसका मतलब एग्जाम की तैयारी में इतना जुटा हुआ है, इतना परिश्रम कर रहा है कि ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम उड़ते हुए कलर लेकर आ रहे हैं, नहीं। इसका मतलब यह है कि बी हाईली सक्सेसफुल, मीन्स अगर किसी बच्चे से एक्सपेक्ट किया गया है कि वो 80 नंबर लेकर आएगा लेकिन वो 90 मार्क्स लेकर आ गया, तो मतलब उसने हमारी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया है, उम्मीद से ज्यादा लेकर आया है वो। तो इसका मतलब है कि उम्मीद से ज्यादा सफलता प्राप्त करना। शी पास्ड द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, उसने उम्मीद से ज्यादा सफलता प्राप्त की एग्जाम्स में।
ओके। 14th है हार्ड एंड फास्ट रूल्स। ये हमने सेकंड स्लाइड में ये क्वेश्चन देखा था, इस पर बेस्ड हार्ड एंड फास्ट रूल्स। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल, सख्त नियम होना। इसका हम मीनिंग देखते हैं सेंटेंस में यूज करके। हार्ड एंड फास्ट रूल्स वर फोर्स्ड बाय अमिताभ बच्चन इन मोहब्बतें मूवी। जैसे मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन को रुकुल में नियम फोर्स करते हैं, वही यहाँ पर रेफर किया गया है कि हार्ड एंड फास्ट रूल्स वर फोर्स्ड बाय अमिताभ बच्चन इन मोहब्बतें मूवी। आगे चलते हैं। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जैसे जंगल की आग फैलती है, दावानल कहते हैं जिसे। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मीन्स स्प्रेड क्विकली, बहुत जल्दी फैलना। ठीक है। द न्यूज ऑफ देयर लव मैरिज स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। उनके लव मैरिज की न्यूज वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह फैल गई। नेक्स्ट है टू ईट योर वर्ड्स, टू टेक बैक व्हाट यू हैव सेड। टू ईट योर वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि अपने शब्द लिए और खा गए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कहा है उसको वापस लेना। इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द गवर्नमेंट हैड टू ईट इट्स वर्ड्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऑन द बिल। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को ओपोजिशन के कारण अपने शब्द वापस लेने पड़े, बिल के समर्थन में जो उनके शब्द थे वो वापस लेने पड़े। ओके। द गवर्नमेंट हैड टू ईट इट्स वर्ड्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन ऑन द बिल। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब ये है कि दूध फैलने पर रोना, लेकिन इसका असल मतलब क्या है कि घटित होने पर पछताना। मीन्स जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही इंग्लिश में कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। देयर इज नो बेनिफिट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क व्हेन द इलेक्शंस आर लॉस्ट। इलेक्शन हार जाने के बाद पछताने में कोई बेनिफिट नहीं है,